नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब जी मीडिया की टीम पहुंची है फतेहाबाद और फतेहाबाद में चुनावी रथ भी पहुंचा हुआ है जानने के लिए मुद्दों को और कौन है भारी, किस उम्मीदवार की यहां पर तूती बोल रही है, इसके बारे में हम जानने के लिए हमारी रथ यहां पर पहुंची। और ये फतेहाबाद का पपैया पार्क है, काफ़ी चहल कदम वाली जगह है। यहाँ पे तमाम आप शॉप्स भी देखा जा सकता है और तमाम छोटे छोटे शॉप्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि जिसमें कि ख़ास तौर पे जो खाने के फूड जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पे ये कहा जाए कि इस पार्क के पास में ही हमारी टीम पहुँची है। इस चुनावी रथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है जनता से, जनता का मूड जानने के लिए, क्योंकि हम तो गाँव-गाँव भी जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, हरियाणा के हर एक शहर में जा रहे हैं, हर एक ज़िले में जा रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी, जानने के लिए ही आखिर में कि जो विकास का कार्य है जिसके बारे में सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि विकास का कार्य हुआ है, तो क्या विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, या जो विपक्ष कहता है कि यहाँ पे 10 साल में किसी भी तरीके का कोई भी विकास ही नहीं हुआ है, युवा बेरोज़गार रहे, बिजली सड़क पानी ये सारी की चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई हैं, जो भी काम किया गया उनकी सरकारों में किया गया है। ये सभी चीज़ें जनता से ही हम जानेंगे और हम लोग इसीलिए फतेहाबाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी। बिजनेसमैन है जी। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही है जी, युवाओं को नौकरियाँ मिली हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियाँ मिली हैं और आयुष्मान कार्ड है और बहुत सी योजनाएं ऐसी। बताइए। और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, मिली है जी, बिल्कुल मिली, सुविधाएं मिली है यहाँ जी, बिल्कुल मिली है जी। अच्छा जी। और क्या क्या है यहाँ पे? जैसे हम तो सुनते हैं अभी फतेहाबाद में गर्ल्स कॉलेज बन रहा है। भाई साहब आप आइए ना, इधर की तरफ आप आइए। वुमेन कॉलेज बन रहा है जी। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, नया बस स्टैंड है। बस स्टैंड देखोगे आप, पूरे हरियाणा में ऐसा बस स्टैंड नहीं है जी। बहुत सी विकास की योजना चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं जी। बसें 4 लाइन में आ रहे हैं जो 2 घंटा लगा पड़ेगा। क्या करते हैं? मैं जी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हरदीप सिंह नाम है जी। ये बताइए, क्या विकास का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास का मतलब होता है चौतरफा विकास की बात की चौतरफा विकास। बिजली, हमारा पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सब चीज के बारे में बात की जाती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पे हमारा जो देश का भविष्य कहा जाता है युवा होना चाहिए। वो युवा आज यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी वजह क्या है कि नशा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो फतेहाबाद का है, नशा और अपराध है। अब पिछले जैसे पंजाब में नशा था, 2018 से ये चीज़ शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार बढ़ती आज हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। और हालात ऐसे हो गए थे कि फतेहाबाद के लोगों को 14 मार्च को पिछले साल बाज़ार भी बंद करना पड़ा था। इतने मतलब रात चलते हुए कोई पार्क में, अभी पिछले दिनों एक पेंशन लेने के बुजुर्ग 3000 रुपये गया था, उसकी हत्या होगी। तो ये जो हालात हैं ये गंभीर है। विकास का मतलब ये होता है कि उसका लाभ लेने के लिए सुख चैन, अमन चैन कायम होना चाहिए। वो फतेहाबाद कानून व्यवस्था खराब है। और जहाँ तक बात आती है अस्पताल की, अस्पताल अभी निर्माण चल रहा है, लेकिन जो पुराना जो नया हमारा फतेहाबाद का अस्पताल है, आज छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका हिसार रेफ़र किया जाता है। डॉक्टरों की कमी है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है करीब 15 साल पहले आई थी, उसमें आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, बाहर से ही रिकमेंड किया जाता है। हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें हैं, उनकी लड़ाई है यहाँ पर। ठीक है। क्या करते हैं? खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं, बिल्कुल। कहा जाता है कि किसान नाराज है इस समय, किसान और पहलवान दोनों नाराज हैं। किसान हमारे, पहलवान हमारे साथ रहे, दोनों चीज़ हमारे साथ है। आपके साथ? आप क्या पहलवान को साथ में लेकर के घूमते हैं? पहलवान को साथ, पहलवान हमारे भाई तब हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। पहलवान बड़े हैं, चाहे किसान बड़ा है तो बीजेपी में बड़ा है। किसान और पहलवान बीजेपी में बड़ा है। देखिए पहले आप किसान क्यों धरने पे बैठा था और पहलवान क्यों धरने पे बैठा था? धरने पे वो अपोजिट पार्टी बैठी थी, किसान कहाँ थे? अच्छा, किसान नहीं थे उसमें, अपोजिट पार्टी थी। तो गांव में जैसे गए तो गांव में लोग कह रहे थे, मालूम है क्या, किसान ये बात कह रहे थे, ये मेरी बात नहीं है, किसानों की, बात कर रहे हो कि यूरिया सही नहीं मिलता है। बीज के बारे में कह रहे थे कि बीज पुराने वाले जो बीज है ना वो सारे के सारे मिलते हैं और जिसकी वजह से उनके फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। ये सारी बात गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं है। 50 एकड़ का जमींदार मैं खुद हूँ। मैं कभी आज तक लाइन में नहीं लगा। जैसे हम पहले लेते हैं, इसमें सुधार हुआ है। पहले एक बंदा इकट्ठा करके ट्राली भर के ले जाते थे,
अब वो नहीं है। कोई कह रहा था आधार कार्ड पे सरकार में पूरी है। हाँ बिल्कुल, ये बांट के सभी को चीज़ मिलता है, जितनी चाहिए उतनी मिलता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता भी कम मिलता है। इसमें स्टॉक को वालों को परेशानी है और किसी को कोई परेशानी नहीं। आप ये बताइए, विकास के पैमाने पे हम बात करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? देखो जी, क्षेत्र का विकास तब होगा जब क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है, ये कोई भी सरकार है वो आपके क्षेत्र की जरूरतें क्या है? हमारे क्षेत्र की ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य भी है, किसानी है, मजदूर की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, फ्लड की समस्या है, सेम की समस्या है, किसानों को अच्छा बीज खाद मिल रहा है वो समस्याएं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार देखती नहीं इस मामले में। तो सरकार ने पोर्टल बनाए हैं, लोगों को पोर्टल में है ना उलझा दिया। कोई किसी को आयुष्मान कार्ड बनाना है, आयुष्मान कार्ड के लिए वो सबसे पहले आधार लेके आएगा, उसके बाद ये कहेंगे आपकी फैमिली आईडी में ना ये ऐड करवाओ, वो फैमिली आईडी भी किसी तरह करवा से समस्या क्या है? पोर्टल के इतने सिस्टम बना दिए और इतनी चीज़ें है ना एक आम आदमी से जोड़ दी कि वो पूरा नहीं मैं कर आपसे एक पाता। सवाल पूछता हूँ मैं कि मानिए ऑनलाइन कोई भी काम होता है, आपका ऑनलाइन काम होता है और एक आप कौन सा पसंद करेंगे कि एक घर बैठे हुए कुछ समय लगा करके और आपने उसको पूरा कर लिया, और आप एक दूसरा काम कि आप जा करके और सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटिए, अपने साथ में फाइल लेकर के जाइए, चक्कर काटिए, बाबू छुट्टी पे चला गया या बाबू चला गया 1 बजे लंच करने के लिए चला गया, कौन सा वाला अच्छा है ये बताइए? अगर पोर्टल सही से चले, अगर पोर्टल सही से चले, उसमें फॉर्मेलिटी कम हो तो वो पब्लिक को सुविधा दे सकता है। आप एक बात बताइए, उसमें इतनी कंजक्शन है क्या कि conditions है? कंजक्शन है, कोई भी है ना, कोई भी आम आदमी उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं कर पाता, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लग जाते हैं और वो बीच में ही है ना उसके काम रुक जाते हैं। एक आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, मैं इनकी बात कंप्लीट करता हूँ। पोर्टल वाली समस्या जो इन्होंने बताई है ना, जैसे अब हमारा फैमिली आईडी बना रखी है, आधार कार्ड है, अगर मान लो जो आधार कार्ड और उसका डाटा मैच नहीं हो रहा, तो वो जो फैमिली आईडी वाले वो जो पोर्टल पे कह देंगे ये डाटा मैच नहीं हो रहा, इसको सही करा के लाओ। मैच हो रहा है, डाटा इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि जब अब फैमिली आईडी बनाई थी वो किसी के सर्वे के अनुसार नहीं बनाएगी, वैसे ही बना दी है। कैसे बना दी? नाम चेंज है किसी में, जैसे उसका लोकल नाम है। मैं बता रहा हूँ। यही जो ऑफलाइन में जा करके और बाबू गलती करता था ना, ये जो बाबू गलती करता वही मैं था आपको वो बता आपको रहा गलती हूँ, नहीं वही करे। मैं बता रहा हूँ, जैसे अब एक भाई साहब का नाम है मतलब जो भी नाम है, अंगद नाम है, और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन में नाम है ललित कुमार, तो वो उसका जो गांव किसी से पूछा, उसने लिखा दिया अभी इसका नाम तो अंगद है, तो उसने अंगद लिख दिया और उस हिसाब से हो गया। ये बताइए अब मेरे से एक चीज आप ये बताइए कि कौन सही अब यहाँ पे? वो बाबू जो आता था और गांव में पूछ करके चला जाता था कि फलाना जी का नाम क्या है, और फलाना जी का नाम लिख करके और चला गया और लिख दिया मेरा नाम राहुल मिश्रा है, और चला गया और राहुल कुमार लिख करके चला गया, वो किसी और से पूछ के चला गया, मेरे से तो नहीं पूछा। ठीक बात है आपकी, परंतु तो जो कौन गलती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अब फंसा कौन, राहुल मिश्रा या राहुल कुमार? परेशान किसको होना पड़ रहा है? आज फैमिली आईडी पोर्टल गलत या फिर उसके बाद ये वाला आपको फैमिली आईडी अपडेट। देखिए क्या होता है कि जैसे कि अब सर्वे हुआ, आपकी बात जायज़ है कि जो अधिकारियों ने, क्योंकि एक प्रबंधन जो होता है हर चीज़ में, जो सर्वे करवाया गया, प्रॉपर्टी आईडी का हमारे यहाँ बड़ा इशू चला, और प्रॉपर्टी आईडी में देखिएगा कि हमारे कुछ लोगों को वहाँ पर नगर परिषद में जाके हवाला तक करना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी में क्या किया गया, जिसकी प्रॉपर्टी मान लो किराएदार भी है उसको मालिक बना दिया गया। जो जमीन पे जो प्रबंधन ठीक नहीं रहा अधिकारियों का, अफसरशाही सरकार में है भी। दूसरी बात मैं आपको बीच में इस टॉपिक से अलग लेना चाहूँगा, भाई साहब ने बात की किसान और पहलवान एक साथ हैं। फतेहाबाद में मेरे को इस चीज़ का जवाब दे दें कि पिछले 10 साल में कौन सा खेल स्टेडियम में आपको खिलाड़ी दौड़ते हुए दिखाई दिए सड़कों पे? आप कभी रोहतक साइड चले जाओ, कभी आप कैथल साइड चले जाओ, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको सड़कों पे दौड़ते हुए लड़के दिखाई देंगे। हमारे यहाँ सैर करने निकलते हो तो घर से अपने जितने भी कोई छोटी मोटी जो अंगूठी भी है तो उसको निकाल के निकलते हैं, कहीं वो लूट ना ले। तो इस तरह की जो चीज़ व्यवस्था का आपने पहले भी आपने उठाया था ये सवाल। आ रहा हूँ, मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा मैं। बताइए। सड़कों के लिए बाहर जो लोग हैं, हमारे बोडिया खेड़िया स्टेडियम बढ़िया बना हुआ है, इंडोर बैडमिंटन तक का कम से होगा 1 करोड़ की कीमत से ऊपर है। तो रोड पे तो बहुत जा रहे हैं, चौधरी दूड़ा राम ने यहाँ पे इंडोर ग्राउंड तक बनाए हुए हैं। आपको रोड पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे मिलेंगे सारे लोग। सीधा अपना बाइक लेके मिलेंगे, मतलब बीपीओ मेहमदपुर रोई, इस तरह है जी। बीपीओ मेहमदपुर रोई, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। बोडिया खेड़ा स्टेडियम है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उसके अंदर जाते हैं सभी।
अपना बाइक लेते हैं, वहाँ खड़ा कर देते हैं। रोड पे घूमने की यहाँ के लोगों को जरूरत ही नहीं है, ना तो खिलाड़ियों को, वो सीधा स्टेडियम में जाते हैं और वहाँ खेल कर अपने वापसी आ जाते हैं। इंडोर स्टेडियम आपके विधायक जी ने कहाँ से बनवा दिया वो रतिया विधानसभा में? अच्छा बताइए। हेलो, ये विधानसभा अलग है क्या? वो विधानसभा एक मिनट हमें परमिशन लेके जाना पड़ेगा क्या विधानसभा में? खेलने के लिए परमिशन होगी क्या विधानसभा में? रतिया विधानसभा की चीज इनको ये नहीं पता कि इसके विधानसभा में आती है। ना हर 2 किलोमीटर के बाद हो सकता है, तो आप बताओ रतिया विधानसभा की चीज को आप कैसे गिना सकते हैं? फतेहाबाद में ही बोडिया था, पहले फतेहाबाद में ही बोडिया था। ये आप लोग कह रहे हैं ना, बोडिया पहले फतेहाबाद में था। आप मेरे को जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, आप पूछता हूँ आपसे, क्या रतिये के स्टूडेंट है या कोई खिलाड़ी रतिये का है वो बोडिया खेल रहा होता है? इस चीज का जवाब दीजिए आप मेरे को। नहीं हमारे नहीं, मैंने कहा है भाई हमारी विधान, रुको आप है सारे दिन नहीं, एक नारा लगा दो, रुक भाई हमारा विधायक ईमानदार है। बात बताओ, ऑनलाइन सही है गलत ये पूछ रहे हैं ना सब ये भाई? ऑनलाइन नहीं, ये ऑनलाइन बिल्कुल सही है। अगर यहाँ बैठा आदमी विदेशों में काम घर पे करता है, ये ऑनलाइन होती है, ठीक है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरे से विकास की बात, एक मिनट ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल, एक बात, ऑनलाइन पोर्टल, ये बीजेपी की सरकार आई है, इन्हें पोर्टल शुरू किया है। कोई भी सरकार 150 करोड़ पब्लिक का ऑनलाइन करेगा, उसमें त्रुटियां भी पाई जाएगी। इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बता रहे हैं भाई खिलाड़ी के बारे में, ग्राउंड के बारे में। आज हर गांव के अंदर ग्राउंड है, कोई बच्चा रोड के ऊपर आपको मिले प्रैक्टिस, अगर फतेहाबाद शहर के अंदर ये 2 किलोमीटर पे है, ठीक है, और अदर गांव के अंदर जितने जो है, अदर गांव के अंदर जितने भी हैं, हर गांव के अंदर स्टेडियम है, हर गांव के अंदर, और हर गांव के बच्चे जो हर स्टेट लेवल वगैरह हर चीज खेलते हैं आज के टाइम के अंदर। और कांग्रेस के टाइम के अंदर हम बता रहे हैं हम आपको बात बता रहे हैं, हम कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं आपको। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कोई ग्राउंड नहीं था, और बच्चे सीधे ऑन रोड के ऊपर थे। और अभी ग्राउंड है ना, आप कहीं भी जा सकते हो, और सबसे बढ़िया ग्राउंड गांव के अंदर भी है, शहर के अंदर भी है। सामाजिक व्यवस्था की मैं बात करूंगा, सामाजिक व्यवस्था की। हम लोग भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित थे और हैं भी, लेकिन जो सिस्टम लोकल है यहाँ का, भ्रष्टाचार की बू हर चीज़ से है। मैं आपको 2-4 मुद्दे बताता हूँ मुख्य रूप से। नगर परिषद का चुनाव हुआ, हमारे माननीय राजेंद्र खिच्ची जी चेयरमैन बने, उनसे पूछो उन्होंने विधायक जी को कितने पैसे दिए। हमारे सुमन खिचड़ जी बनी, उनसे पूछो कितने पैसे दिए। भाई साहब एक मिनट, बोलने दो मेरे भाई, सुनिए इसका भी जवाब आएगा 2 मिनट। भाई साहब किसने दिए पैसे, किसने दिए? इनको कुछ मिलता नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए जी को कुछ मिलता नहीं है बाबा, थोड़ा सा थोड़ी सी जगह दे दें। अभी भाई सुनने की हिम्मत रखो भाई आप लोग दिल्ली से आए हो, आपने ये देखा है नेशनल हाईवे सारी रेलिंग तोड़ रखी है, और ये रेलिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। इस रेलिंग को तोड़ने की, सैकड़ों पौधों को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सरासर भ्रष्टाचार की बू आती है इसमें, क्योंकि पुरानी रेलिंग बिल्कुल दुरुस्त थी। हजारों पेड़ पौधे उतार दिए, रेलिंग कबाड़ के भाव बेची जा रही है, नई रेलिंग लगाई जा रही है, और इसके बीच में एक पिलर बनाए जा रहे हैं। आप मुड़ोगे ना पिलर, तो पिलर से आपको दूसरी साइड दिखेगा ही नहीं। इसमें और बड़े सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का, नशाखोरी का। एक मिनट भाई साहब, तो बात से मैं एक बात कहता हूँ। अभी इन्होंने एक बात कही, देखिए हम यहाँ खड़े सामाजिक, एक तो सभी से निवेदन है, आप इसकी गरिमा को बनाए रखें, ताकि ये लोग हमारे पास दोबारा हमारी बात लेने आए। ये चैनल वाले आपा परिवार में खड़े हैं, इनकी बात से एक तो मैं जो इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, 1 मिनट भाई साहब, इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया,
भ्रष्टाचार में इन्होंने कहा ये 2 दिन पहले भाजपा छोड़ के आए हैं, ग्रिलें उखाड़ी गई हैं कितने दिन पहले, साल पहले, ये तब क्यों नहीं बोले? ये प्रमुख थे। एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट सुन तो लो, मैं इनसे एक बार पूछ लेता हूँ। आप बताओ, मेरी सुनो जी बात। क्या बात से आप एक मिनट सुन लो भाइयों, अरे भाइयों सुनने की सब मेरे से बात करो ना, आप मेरे से बात। हाँ जी, अब बोलो जी, किस चीज पे सवाल पूछना चाहते हो, मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैला दिया। ये सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको बांतियां फैलानी है, ये बांतियां फैला रहे हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ पूरे शहर में, सिर्फ बनावटी बातें। कुछ लोग हैं जो ये बातें कहने वाले, कुछ लोग हैं पैसे वाले कहने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं। हम मेरी बात सुनो, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने सारा चीज टेंडर ऑनलाइन कर दिया, फिर दिक्कत कहाँ रहेगी? एक मिनट बात तो सुनो, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये आपको 2-3 सवाल पूछता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। ये किसान की बात कर रहे थे, ये खुद ठेकेदार है, पैसे तो ये ले रहे हैं। 2 मिनट, ये किसान की बात पूछ रहे थे भाई साहब। किसान हम हैं, 6,000 रुपये हमारे घर आता है। एक बात, 6,000 रुपये हमारे घर आता है सरकार का, नंबर 1। नंबर 2, हमारी फसलें 1 नंबर बिकती है मंडी में। नंबर 2, नंबर 3, हमें किसी चीज की दुविधा नहीं है। इनको पूछियो, इनमें से किसान कौन सा है? मुआवजा पहली बारी मिला है इनकी सरकार। एक मिनट भाइयों, रिक्वेस्ट है, सारे सुन। आप मेरे से बात कीजिए ना। हाँ जी, ये लोग कह रहे हैं स्टेडियम नहीं है यहाँ पे, स्टेडियम की कमी है। हमारे आप कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड। इन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर पे स्टेडियम है, 2 किलोमीटर पे स्टेडियम है। लेकिन ये लोग सीधे कह रहे हैं कि भैया विधानसभा तो अलग होगी, विधानसभा तो अलग होगी। हमारी विधानसभा में नहीं, ये विधानसभा में नहीं, यही कह रहे हैं। एक मिनट यार, रुक यार, भाई कह रहे थे नशे की बात। इनसे अपनी आत्मा पे हाथ रखवा के कह, नशे का कारोबार कौन करता है? एक मिनट, एक ही पूछ लो। मैं बताऊं कौन पता है? ऐसा है भाई साहब, मैं था नशेड़ी पहले, 20-22 साल नशा करा मैंने, अफीम, बुक्की, गोली, कैप्सूल। अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है। 2 मिनट। अब मैं 8.25 साल से बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है सर। नंबर 2, अब रहेगी बात नशे की बीमारी की। हर बार टॉपिक चलता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। नशे की बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। क्या है, नशेबाज को क्या चाहिए? प्रेम, प्यार नहीं मिलता ना, उसको लात मारते ही हूँ सारे। नंबर 2, चलो सारी बात छोड़ो आप, ठीक है ना? नशे बीमारी के कारण क्या है, सारी बात छोड़ो आप। अब रह गई मेन बात, क्या है भी इसको रोकना कैसे है? उसका तरीका एक है कि आप डिमांड खत्म करो। हाउ टू, कैसे खत्म करना डिमांड आपको? भाई मान ले आप 20 नशेड़ी हैं मेरे भाई, यहाँ चिट्टे के 20 नशेबाज भाई हैं। चिट्टा सप्लाई करने वाला मान लिया मैं हूँ, या आप मान ले, या आप, या कोई भी, ठीक है ना? ओके, तो अब इनका मैं इलाज करूँ, ये मांगे ना आपसे। सप्लायर पे कार्रवाई ना करो, वो कत्ल कर दे, वो कत्ल करवा दे। 2 मिनट भाई साहब, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता भाई साहब? बिल्कुल नहीं बताओ। एक सवाल कहा था, एक मिनट सर सुन लो, एक ही सवाल कहा था भाई, नशे का कारोबार करने वाले इलेक्शन कौन से लड़ रहे हैं? ना, गलत बोल रहे हैं, कर रहे हैं सर। यार बस अब मेरे समाज के बिना नशा नहीं छूटता। हेलो, जब तक समाज का हर आदमी नहीं जुड़ेगा, वो उसको गहराई से खत्म करेगा, सरकार नहीं कर सकती। ये कहना है कि वो ये भी कह रहे थे विधानसभा रतिया में भोजिया खेड़ा गाँव है, हम मानते हैं, पर बच्चे हमारे खेलने जाते हैं, हमारे से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। नंबर 2 किलोमीटर सुनो, इन्होंने कहा, एक मिनट पहले मेरी सुन लो, जवाब ये एक मिनट सुन लो। इन्होंने कहा, ना गलत बात, इन्होंने कहा हमारे विधायक ने बनाया। सवाल इस बात का है, वो रतिया विधायक ने बनाया। ये भी गलत है। नहीं, ये भी गलत है। आप मानिए बाय द वे, आपकी नहीं, इनका कहना यह है कि आपका विधायक नहीं, आपकी पार्टी ने बनाया, आपकी पार्टी ने बनाई है। इसमें से डिबेट निकाल लो ना भाई, मैंने क्या बोला है, तब तो पता चल जाएगा। नहीं, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ आपको भाई, मात्र 2 किलोमीटर। एक सेकंड, ये स्टेडियम, अरे इधर आओ तो बच्चे, इधर तुमसे तुम
तुम लोग कहाँ खेलने जाते हो तुम लोग? हम पार्क में जाते हैं, हमारे को खेलने नहीं देते। पार्क में जाते हैं तो हम बैट बॉल लेके जाते हैं तो ऐसे कहते हैं बैट बॉल मत खेलो, फुटबॉल लेके जाते हैं तो फुटबॉल मत खेलो। बच्चों की भी शिकायत है यहाँ पे, बच्चों के भी चिड़ी बल्ला लेके जाए तो चिड़ी बल्ला के लिए हर चीज के लिए मना करते हैं पपिया में खेलने के लिए। क्यों मना करते हैं? ऐसे कहते हैं ये पपिया लग जाएगी, ये पब्लिक ग्राउंड थोड़ी ना है, पार्क है, लग जाए कहीं पे। और इस पपिया के अंदर इधर ग्राउंड कहाँ पर है? ये भी तो यहाँ ग्राउंड ही नहीं है कहीं, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। एक बात बताइए, क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। ये बात अब होगी अब यहाँ पे किसान खुश है या ना खुश है ये बताइए? किसान खुश है, खुश है। खुश है? मैं तो अभी गया था किसी गांव में तो वहाँ किसान बड़ा नाराज था वहाँ। नहीं वैसे तो आप की बात होती है, किसान नाराज खुश नहीं है, खुश है, खुश है। भाई यूरिया मिल नहीं रहा है हमें 20 खराब मिल रही है। यूरिया मिलती है, DAP मिलती है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा तो किसान को सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। किसान यूरिया कण खातर अभी ले गए हैं, बताओ मिले क्यों नहीं? कितनी लो यूरिया लो, DAP लो, सब चीज मिल रही है, खुली मिल रही है। कहाँ है कोई बताओ? कोई ब्लैक में मिल रही है क्या है? खुली मिल रही है। 1 रुपए का ब्लैक नहीं है, कोई 1 रुपए का ब्लैक नहीं है। आपने ना विधानसभा के अंदर ये कहा था कि फतेहाबाद हल्के में कहीं भी कोई पानी नहीं भरा हुआ, जबकि यहाँ सारी जगह भरी हुई। तो उस टाइम इनकी पक्ष लेनी चाहिए थी चौधरी साहब ने। देखो उस टाइम पानी वैसे ही पानी बारिश का ज्यादा आ गया, पिछले बार आ गया था, हिमाचल से चला पाकिस्तान चला गया, ठीक है। बीच में यहाँ पानी 10-15 दिन, महीना 1.5 महीना खड़ा रहा। चौधरी साहब ने इतनी ज्यादा कोशिश की कि 1 महीने के अंदर वो पानी लगभग आधा फुट या फुट रह गया होगा। तो उसके बाद में विधानसभा में बात रखी, भाई थोड़ा रहा पानी, मैंने समाधान कर दिया। कितने दिन तक पानी भरा रहता है? लगभग ये देखो इतना पानी, ज्यादा पानी आ गया था, कम से कम 15 फुट पानी था। 15 फुट पानी को उतारने के लिए ये बातें तो फिर अलग जगहों पे भी होती है ना। इसी मुद्दे में ना, इसी दूसरी मुद्दे जगह पे पे भी डीसी साहब की बदली कर दी गई थी। हाँ बदली कर दी इसी मुद्दे पे। अभी डीसी साहब कौन है मौके पे? अगर डीसी साहब की उस वजह से बदली हो गई थी, अभी मौके पे डीसी साहब कौन? अभी मौके पे कौन है? वही डीसी है मैडम। सुनो मेरी बात सुनो सर। कोई सरकार हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, जो प्राकृतिक आपदा है जो वो समय के अनुसार और जो सिस्टम है, सरकार ने अपना पूरा दम कर, सरकार ने अपना पूरा जोर लगाया। सुनो मेरी बताऊं आपको, मैं आज तक बाढ़ पहले भी आई है यहाँ पे, कभी भी मुआवजा नहीं आया। अभी आप यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप होना चाहिए, पूछिए आप जिनके नुकसान हुआ है, दुकानों में पानी गया है, उनके पैसे भी आए हैं, प्रॉपरली मुआवजा भी है। किसानी से शुरू हुआ, पहलवानी से शुरू हुआ। हमने जब स्टेडियम मुद्दा उठाया तो वोट जा दिया। किसानी की समस्या इन्होंने उठाई, सेम के लिए भट्टू में ताला लगा दिया गया, 15 दिन किसान बैठे रहे, विधायक के घर के खिलाफ किया गया। क्या इन्होंने वो बात कभी क्यों किया गया? सेम की समस्या यहाँ पे नासूर बन के है, उस पे एक ने भी नहीं बोला यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए आगे। सेम के लिए ट्यूबवेल लगे हैं सभी गांव में, ठीक है। मैं एज ए सरपंच हर गांव का रिकॉर्ड उठा लो, जहाँ सेम थी भट्टू इलाके में वहाँ ट्यूबवेल लगे हैं, सोलर वाले बिल्कुल फ्री में लगे हैं। धरना देंगे, धरना नहीं, धरना 73 दिन तक लोगों ने धरना दिया था, 73 दिन तक बैठे रहे। 73 धरना दिया। आपको पता कोई कार्य करने में टाइम लगता है या 1 मिनट में ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। क्या विकास हुआ है? नहीं सर, हमारे ऐसा तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है? नहीं सर। आपसे विकास हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। लॉलीपॉप दिए आप बताएं। बताइए। मैं एजुकेशन रिलेटेड बात करूं। एजुकेशन में बीजेपी सरकार पहले नंबर पर है, बिना खर्ची नौकरी दे रही है। मेरे परिवार से 4 सदस्य लगे हैं नौकरी में। और कांग्रेस सरकार भर्ती रोको गया, हमारी 25,000 भर्तियों का रिजल्ट आना था। अंतिम बात बच्चे से बताओ। हमारे ये बताओ जी, हमारा यहाँ पे ग्राउंड कब बनेगा? ग्राउंड कब बनेगा ये सवाल अभी बच्चों की तरफ से यदि कहा जाए तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर में ग्राउंड कब बनेगा और किस स्टेडियम का मुद्दा। क्योंकि जब बुजुर्गों ने उठाया तो बच्चों ने भी यहाँ पर उठाया कि आखिर में हमें खेलने की जगह कब मिलेगी। तमाम मुद्दे हैं,
तमाम दावे हैं, तमाम दावे हैं। अब इसमें देखना होगा कि आखिर में किसके दावे में कितनी सच्चाई है। यार आने वाले समय में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।